जब माहौर शहर के सुनहरी तख्त पर 10 साल से कोई ना बैठ सका था, जब सैकड़ों बहादुर अपनी जान गंवा चुके थे और जब शहर की गलियों में लोग सर पकड़कर बैठे थे कि अब कौन आएगा, इसी शाम एक अजनबी खातून ने शहर के शुमाली दरवाजे पर दस्तक दी। उसके हाथ में ना तलवार थी ना सुपर, सिर्फ एक टूटी हुई चांदी की छड़ी और एक हंसती हुई गुड़िया। और फिर उसने पहला कदम रखते ही बाजार में मौजूद सातों उलमा के चेहरों के रंग बदल गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उस खातून की आंखों में वो चमक थी जो सदी में एक बार आती है। और हाजी साहब ने बगैर सोचे कह दिया, ये वही है जिसका इंतजार था। एक जमाना था, बात शायद 1000 साल पहले की है, जब दुनिया के नक्शे पर 7 अजीम सल्तनतें अपने उरूज पर थीं। उन्हीं सल्तनतों के दरमियान एक छोटा मगर खूबसूरत शहर था जिसका नाम माहौर था। ये शहर अपने बागों, नहरों और मोतियों के कारोबार के लिए मशहूर था। इस शहर के लोग बड़े मिलनसार और खुशमिजाज थे, लेकिन उनके पास कोई बादशाह नहीं था। पिछले 10 सालों से यहाँ की तख्तनशीनी के लिए कई दावेदार आते रहे थे, मगर कोई भी इस शहर की पुरानी रिवायत के मुताबिक 3 आजमाइशों में कामयाब नहीं हुआ था। शहर के ताजिरों, कारीगरों और जमींदारों ने मिलकर एक काउंसिल बनाई हुई थी जो आर्जी तौर पर शहर को चलाती थी। इस काउंसिल में 7 लोग शामिल थे, हर एक अपने शोबे का माहिर। उनमें सबसे बड़े थे हाजी साहब, जो मोतियों के ताजिर थे और उनकी दाढ़ी सफेद बालों से लटक रही थी। दूसरे नंबर पर थे मीर जलालुद्दीन, जो शहर के काजी थे और इंसाफ के लिए मशहूर थे। तीसरे थे नाना जी, जो बच्चों के उस्ताद थे और उनकी मोहब्बत भरी डांट सबको प्यारी लगती थी। चौथे थे बाई साहबा, जो कपड़ा बनने वाली सबसे बड़ी कारीगर थीं और उनके हाथ में हमेशा एक सलाई होती थी। पांचवें थे चौधरी गुलाम रसूल, जिनके पास 100 बैल थे और 100 खेत थे। छठे थे डॉक्टर सुरैया, जो जंगली जड़ी बूटियों से बीमारियां ठीक कर देती थीं। और सातवें थे फकीरा, जो मौसीकार था और उसकी बांसुरी सुनकर पत्थर भी पिघल जाते थे। इन 7 लोगों ने हर साल एक ऐलान किया कि जो भी शख्स 3 आजमाइशों में कामयाब होगा वही माहौर का बादशाह होगा। पहली आजमाइश हिकमत की होती थी, दूसरी ताकत की और तीसरी दलेरी की। लेकिन पिछले 10 सालों में सैकड़ों लोग आए, कई ने अपनी जान भी गंवाई, मगर कोई कामयाब ना हुआ। अब शहर में मायूसी फैल चुकी थी। लोग कहने लगे थे कि शायद माहौर कभी किसी बादशाह के बगैर ही रहेगा। छोटे बच्चे गलियों में ये गीत गाते थे, माहौर का तख्त खाली है, इस पर कोई सवार नहीं। लेकिन जैसे तकदीर को कुछ और ही मंजूर था, एक दिन शहर के शुमाली दरवाजे पर एक अजनबी खातून आकर खड़ी हो गई। वो अजनबी खातून जवान थी, मगर उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे उसने जिंदगी के कई तूफान देखे हों। उसके सर पर सफेद दुपट्टा था और हाथ में चांदी की एक छड़ी थी। उसके साथ कोई खादिम नहीं था, कोई ऊंट नहीं था, ना ही कोई तलवार थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बाजार की तरफ चलने लगी। बाजार में उस वक्त हंगामा था, क्योंकि मोतियों की नीलामी हो रही थी। हाजी साहब खुद नीलामी कर रहे थे और लोग धक्कम-पील कर रहे थे। इसी भीड़ में किसी ने उस अजनबी खातून को धक्का दे दिया और उसकी छड़ी गिरी तो वो टूटकर 2 टुकड़े हो गई। लोग हंसने लगे, लेकिन खातून ने मुस्कुराकर कहा, जो टूट जाए वो नया हो सकता है, लेकिन जो दिल टूट जाए वो मुश्किल से जुड़ता है। ये सुनकर हाजी साहब ने गौर से उसे देखा। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और क्यों आई हो? खातून ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, मगर तुम्हारे शहर की आजमाइशों के बारे में सुना है, मैं उनमें हिस्सा लेना चाहती हूँ। ये सुनकर बाजार में कहकहे बुलंद हुए। एक जवान सिपाही ने कहा, तुम जैसी नाजुक खातून ताकत की आजमाइश कैसे पास करेगी? दूसरे ने कहा, हमारे पास वक्त जाया करने के लिए तमाशे नहीं चाहिए। लेकिन खातून ने अपना तारुफ नहीं कराया, ना ही अपना नाम बताया। वो सिर्फ इतना बोली, चलिए मुझे आजमाइए, अगर मैं नाकाम हुई तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। कौंसल ने जल्दी से इजलास बुलाया। मीर जलालुद्दीन ने कहा, यह पहला मौका है जब कोई औरत आजमाइश में हिस्सा लेना चाहती है, क्या हम इसे इजाजत दें? नाना जी ने कहा, औरत हो या मर्द, हिकमत का कोई सिन्फ नहीं होती। बाई साहिबा ने बड़े जोर से कहा, हाँ, मैंने अपनी सिलाई से किले बना दिए हैं, तो औरत क्या नहीं कर सकती? चौधरी गुलाम रसूल ने कुछ ना कहा, सिर्फ अपनी मूछें घुमाई। डॉक्टर सुरैया ने कहा, इसकी आंखों में अकल की चमक है, मुझे लगता है ये कोई आम मुसाफिर नहीं। फकीरा ने बांसुरी पर एक लय छेड़ी और कहा, मेरा दिल कहता है इससे कुछ नया होगा। आखिरकार वोटिंग हुई और 4 के मुकाबले 3 में फैसला हुआ कि खातून को आजमाइश में हिस्सा लेने दिया जाए। पहली आजमाइश हिकमत की थी और इसका इनकाद शहर के मरकजी चौक में होना था। लोगों का हजूम था, हजारों की तादाद में। चौक के बीच में एक ऊंची सीढ़ी रखी गई थी, जिस पर काउंसिल के 7 अफराद बैठे थे। नीचे एक सुनहरी थाल रखा था जिसमें 7 मोहरें थीं। हर मोहर पर एक सवाल लिखा था। यह रस्म थी कि खिलाड़ी को उन 7 सवालों के जवाबात देने होते थे, लेकिन एक शर्त यह थी कि वो जवाब बोलकर नहीं दे सकता था, बल्कि उसे अपने हाथों से कुछ बनाकर दिखाना होता था। पिछले 10 सालों में कोई भी इस मरहले को पास ना कर सका था।
अजनबी खातून चौक में दाखिल हुई तो उसके साथ शोर मच गया। लोग चीखे, ये तो औरत है, ये क्या करेगी। कुछ ने पत्थर भी उठाए, लेकिन फकीरा ने अपनी बांसुरी की एक सुरीली तान छेड़ी तो सब खामोश हो गए। खातून ने पहली महर उठाई तो इस पर लिखा था, ऐसा कौन सा दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता। खातून ने मुस्कुराकर अपनी जेब से आईने का एक टुकड़ा निकाला और उसे सूरज की रोशनी में रख दिया। आईने से मुनक्किस रोशनी एक दीवार पर पड़ी और उसने एक दरवाजे की शक्ल बना दी। फिर उसने अपने हाथों से इशारों में बताया कि ये उम्मीद का दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता। दूसरी महर पर लिखा था, वो कौन सी चीज़ है जो बगैर पैरों के दौड़ती है। खातून ने जमीन पर पानी का छिड़काव किया और अपनी उंगली से पानी में एक नदी बना दी। लोग समझ गए, जवाब था दरिया। तीसरी महर पर सवाल था, वो कौन सा बंधन है जो सबसे मजबूत होता है। खातून ने 2 उंगलियों को आपस में लपेटकर दिल की तरफ इशारा किया। जवाब था मोहब्बत। चौथी महर पर लिखा था, वो कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है अपना पता भूल जाती है। खातून ने जमीन पर बीज बोकर दिखाया और फिर उसे पानी दिया। फिर उसने अपने हाथों को फैलाकर दरख्त की शाखें बनाई। जवाब था जड़ें। पांचवी महर का सवाल था, वो कौन सा सिपाही है जो बगैर तलवार के लड़ता है। खातून ने अपनी पलकें झपकी और आंसू बहाने का ड्रामा किया। फिर उसने अपने दोनों हाथों को उठाकर दुआ की शक्ल बना ली। जवाब था सब्र। छठी महर पर लिखा था, वो कौन सा किला है जो कभी फतेह नहीं होता। खातून ने अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर एक गोल गुंबद बनाया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। जवाब था इंसानी रूह। सातवीं महर पर सबसे मुश्किल सवाल था, वो कौन सा राज है जिसे जानने के बाद भी इंसान परेशान नहीं होता। खातून ने एक लम्हा सोचा, फिर अपनी जेब से वो हंसती हुई गुड़िया निकाली। उसने उसे हिलाया तो गुड़िया हंसने लगी। फिर उसने गुड़िया को अपनी जेब में वापस रखकर सारे लोगों की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। जवाब था मुस्तकबिल का राज, क्योंकि इसे जानना मुमकिन नहीं, बस इसका इंतजार करो और हंसते रहो। चौक में सनसनी फैल गई। काउंसिल के 7 अफराद हैरान थे। मीर जलालुद्दीन ने ऐलान किया, ये खातून हिकमत की आजमाइश में कामयाब हो गई हैं। लेकिन अभी दूसरी आजमाइश बाकी है, ताकत की। ताकत की आजमाइश अगले दिन होनी थी और ये सबसे खतरनाक थी। इसमें खिलाड़ी को शहर के जनूब में वाक़े पहाड़ी गार में जाना होता था, जहां एक कदीम शेर रहता था। इस शेर का नाम दरमा था और मकामी लोग उसे देवता मानते थे। शेर को किसी भी हथियार से मारना मना था, बल्कि खिलाड़ी को उस शेर की गार से एक सुनहरी घंटी निकालकर लानी होती थी। ये घंटी वहां सदियों से पड़ी थी और शेर उसकी हिफाजत करता था। पिछले 10 सालों में 7 लोगों ने इस गार में कदम रखा था, लेकिन 5 तो वापस नहीं आए और 2 ऐसे आए कि उनके जिस्म पर शेर के पंजों के निशान थे। रात भर शहर में चर्चा रहा कि ये औरत क्या करेगी। कुछ ने कहा ये पागल है, तो कुछ ने कहा शायद ये कोई जादूगरनी है। अगली सुबह जब सूरज अभी पहाड़ों के पीछे था, खातून ने गार की तरफ जाना शुरू किया। उसके साथ हजारों लोग थे, लेकिन वो गार के करीब पहुंचे तो सब पीछे रुक गए। सिर्फ खातून आगे बढ़ी। उसके हाथ में कोई तलवार नहीं थी, ना नेजा न ढाल, सिर्फ वो चांदी की छड़ी जो कल टूट गई थी और उसने उसे रस्सी से बांधकर ठीक कर लिया था। लोग चिल्लाने लगे, वापस आ जा, ये बेवकूफ़ी है। लेकिन खातून ने मुड़कर देखा भी नहीं। वो गार के अंदर दाखिल हुई तो अंधेरा था। उसने एक छोटी सी चकमाक निकाली और चिंगारियां जलाई। पत्थरों पर पुराने नक्श थे, दीवारों पर खून के धब्बे थे। अचानक एक गरजदार दहाड़ सुनाई दी। दरमा शेर जाग उठा था। उसकी आंखें आग की तरह सुर्ख थीं और उसके दांत छुरियों जैसे थे। वो खातून की तरफ लपका, लेकिन खातून ने हरकत ना की। वो वहीं खड़ी रही और फिर उसने अपनी चांदी की छड़ी उठाकर जमीन पर 3 बार टिक 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 की। हैरत की बात यह थी कि शेर रुक गया। उसने अपना सर झुकाया और गरजना बंद कर दिया। खातून ने अपनी जेब से वो हंसती हुई गुड़िया निकाली और उसे हिलाया। गुड़िया की हंसी की आवाज गार में गूंजी। शेर ने कान खड़े कर लिए और फिर वो गुड़िया की तरफ बढ़ा, लेकिन हमला करने के लिए नहीं, बल्कि खेलने के लिए। वो गुड़िया को सूंघने लगा और फिर उसके गिर्द चक्कर काटने लगा। खातून ने आहिस्ता से शेर की पीठ पर हाथ रखा। शेर ने दहाड़ी नहीं मारी, बल्कि एक बच्चे की तरह गराने लगा। वो शेर की पीठ पर सवार हुई और उसे गार के अंदर ले गई। वहां पिछली दीवार पर एक सुनहरी घंटी लटक रही थी। खातून ने वो घंटी उतार ली और फिर शेर की पीठ से उतरी। शेर ने उसके हाथ चाटे और फिर वहीं लेट गया। खातून गार से बाहर आई तो सारा शहर खामोश था। उसने घंटी हिलाई तो उसकी आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। लोग चीख उठे, वो जिंदा है और उसके पास घंटी है। यूं उसने ताकत की आजमाइश भी पास कर ली। तीसरी आजमाइश दिलेरी की थी और ये सबसे अजीब थी। इसमें खिलाड़ी को शहर के मशरकी हिस्से में मौजूद एक पुराने कुएं में कूदना होता था। ये कोई आम कुआं नहीं था, इसकी गहराई नामालूम थी और कहा जाता था कि इसके अंदर एक रूह रहती है जो लोगों को उनके सबसे बड़े खौफ का सामना कराती है। कुएं से आज तक कोई वापस नहीं आया था। कौंसिल ने खातून से कहा, अब भी वक्त है, तुम इनकार कर सकती हो। तुमने 2 आजमाइशें जीत ली हैं, तुम्हें इज्जत देकर रुखसत कर दिया जाएगा। लेकिन खातून ने कहा, मैं वापस नहीं हटती। उसने अपने सर से दुपट्टा उतारकर जमीन पर रख दिया। उसके बाल नीचे बिखर गए, लंबे और स्याह। उसने अपने मुंह पर मुस्कुराहट रखी और कुएं के किनारे जाकर खड़ी हो गई। शहर के तमाम लोग वहां जमा थे।
यहाँ तक कि बच्चे भी अपनी माओ के कंधों पर बैठे थे। हाजी साहब ने कहा, खुदा हाफिज, और आंखें बंद कर लीं। खातून ने कुएं में छलांग लगा दी। जब वो नीचे जा रही थी तो उसे महसूस हुआ कि इसके गिर्द कोई चीज लिपट रही है, धुआं, साया या कोई मखलूक। उसने आंखें खोली तो वो एक बड़े कमरे में थी जिसकी दीवारें आईने की थीं। हर आईने में उसका अपना अक्स था, लेकिन हर अक्स मुख्तलिफ था। एक आईने में वो एक छोटी बच्ची थी जो रो रही थी, दूसरे में वो एक बूढ़ी औरत थी, तीसरे में वो एक बादशाह के सामने घुटने टेके हुए थी, चौथे में वो अकेली सहरा में खो गई थी। ये उसके अपने खौफ थे। अचानक एक आवाज आई, तुम्हारा सबसे बड़ा खौफ क्या है? खातून ने कहा, मेरा सबसे बड़ा खौफ ये है कि मैं किसी से मोहब्बत करूं और वो मुझे छोड़ जाए। आवाज ने कहा, तो फिर तुमने मोहब्बत की आजमाइश में क्यों हिस्सा लिया? खातून ने जवाब दिया, क्योंकि मोहब्बत के बगैर जिंदगी मौत है और मौत के बगैर मोहब्बत अधूरी है। आवाज ने फिर कहा, तुम्हें यहां से निकलने के लिए एक चीज छोड़नी होगी। तुम्हारा सबसे कीमती असासा क्या है? खातून ने अपनी जेब से वो हंसती हुई गुड़िया निकाली जो उसे उसकी माँ ने अपनी मौत से पहले दी थी। ये उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। उसने गुड़िया को हिलाया, वो हंस दी, फिर उसने उसे ज़मीन पर रख दिया और कहा, मैं अपना माजी छोड़ रही हूँ। फौरन ही तमाम आईने टूट गए और वो कुएं से ऊपर उड़ने लगी। जब उसने आंखें खोली तो वो कुएं के बाहर थी, सूरज की रोशनी में, और उसके हाथ में एक नया सुनहरी ताज था जो कुएं के अंदर किसी ने रखा था। लोग खामोश थे। फिर फ़कीरा ने बांसुरी बजाना शुरू कर दी और बच्चे फूल बरसाने लगे। कौंसिल ने फौरन ऐलान कर दिया कि ये खातून तीनों आजमाइशों में कामयाब हो गई है और अब वो माहूर की नई मलका होगी। लेकिन जब उससे उसका नाम पूछा गया तो उसने कहा, मेरा नाम रुखसार है, लेकिन मैं मलका बनने नहीं आई। मैं इस शहर को एक ऐसे निज़ाम के तहत चलाना चाहती हूँ जहाँ कोई बादशाह ना हो, बल्कि एक जमहूरियत हो जहाँ हर शख्स की आवाज़ सुनी जाए। ये सुनकर कौंसिल के अरकान में हलचल मच गई। मीर जलालुद्दीन ने कहा, ये रिवायत के खिलाफ है। नाना जी ने कहा, लेकिन रिवायत को बदलने की भी एक रिवायत होनी चाहिए। बाई साहिबा ने कहा, मैंने सारी जिंदगी सिलाई की, कभी किसी से पूछा कि तुम कौन से रंग की सिलाई करोगे, लेकिन आज पहली बार लगता है कि पूछना भी जरूरी है। चौधरी गुलाम रसूल ने गुस्से से कहा, ये औरत हमको बताएगी कि क्या करना है। डॉक्टर सुरैया ने कहा, औरत हो या मर्द, असल चीज अक्ल है और इसने साबित कर दिया कि इसके पास अक्ल है। फकीरा ने अपनी बांसुरी पर एक नया राग बजाया और कहा, मेरे ख्याल में ये सुनहरी मौका है। हाजी साहब ने अपनी दाढ़ी संभाली और कहा, 3 दिन की मोहलत दो, हम इस पर गौर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि कोई फैसला होता, शहर के लोग खुद सड़कों पर निकल आए। कारीगर, मजदूर, ताजिर, किसान, सब ने मलका रुखसार के हक में नारे लगाने शुरू कर दिए। एक नौजवान लड़का जिसका नाम सलीम था, जो पहले कभी बोलता नहीं था, उसने कहा, मैंने अपनी माँ को देखा है कि वो खेत में मेरे बाप के साथ हल चलाती है, तो क्या वो कम है? एक बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने अपनी बेटी को तालीम नहीं दी, वो आज मुझे दुआ देती है कि अम्मा तुमने मुझे अंधेरे में रखा, मैं नहीं चाहती कि ये शहर अंधेरे में रहे। 3 दिन बाद काउंसिल ने वोटिंग की। इस बार नतीजा 5 के मुकाबले 2 में आया कि रुखसार को नई निज़ाम कायम करने का मौका दिया जाए। चौधरी गुलाम रसूल और हाजी साहब इसके मुखालिफ थे, लेकिन बाकी 5 ने हिमायत की। रुखसार ने फौरन एक नया कानून बनाया कि शहर की हर गली से 2 नुमाइंदे चुने जाएंगे, एक मर्द और एक औरत, और वो एक मरकजी काउंसिल बनाएंगे। इस काउंसिल के फैसले सब पर लाजिम होंगे। इसे गली काउंसिल का नाम दिया गया। पहली बार शहर के गरीब तरीन लोग भी बोलने लगे। एक चमड़ा बनाने वाले ने कहा, हमारे कारोबार पर टैक्स बहुत ज्यादा है, तो टैक्स कम कर दिया गया। एक धोबी ने कहा, नहर का पानी गंदा है, तो नहर साफ करा दी गई। एक छोटी बच्ची ने कहा, हमारे पास स्कूल नहीं है, तो एक नया स्कूल खोल दिया गया। ये देखकर चौधरी गुलाम रसूल और हाजी साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने रात के अंधेरे में एक साजिश रचाई। उन्होंने पड़ोसी शहर ख्वार के बादशाह जहांगीर से राब्ता किया, जो एक जालिम और लालची बादशाह था। जहांगीर के पास 10,000 की फौज थी और वो हमेशा माहौर को फतह करना चाहता था। चौधरी ने उसे पैगाम भेजा कि अब माहौर के पास कोई मजबूत बादशाह नहीं, बल्कि औरतों की जमहूरियत है, इसलिए ये बेहतरीन मौका है। जहांगीर ने फौरन हमले का ऐलान कर दिया। एक दिन सुबह सवेरे लोगों ने देखा कि उफुक पर धूल उड़ रही है। जहांगीर की फौज शहर की तरफ बढ़ रही थी। हजारों घोड़े, हाथी और तलवारों की चमक। शहर में खौफ फैल गया। लोग चीखने लगे, हम मर जाएंगे। कुछ ने कहा, हमें एक बादशाह की जरूरत थी, वरना ये दिन ना आता। मलिका रुखसार ने यह सुनकर फौरन अपनी गली काउंसिल बुलाई। इस वक्त वो शहर के मशरिकी दरवाजे पर खड़ी थी। उसके साथ सिर्फ 500 आम शहरी थे, जिनके पास ना कोई तरबियत थी और ना हथियार। डॉक्टर सुरैया ने कहा, मैं जहरीली जड़ी बूटियां जलाकर धुआं पैदा कर सकती हूँ। फकीरा ने कहा, मैं अपनी बांसुरी की आवाज से घोड़ों को पागल कर सकता हूँ। बाई साहिबा ने कहा, मैंने सुई और धागे से जाले बनाए हैं जो तलवार को रोक सकते हैं। नाना जी ने कहा, मैं बच्चों को पत्थर उठाने का तरीका बता दूंगा।
मीर जलालुद्दीन ने कहा, मैं जहांगीर को अदालत में बुलाऊंगा और उसे बताऊंगा कि हमला करना जुर्म है। सब हंस पड़े, लेकिन रुखसार ने कहा, नहीं, हम लड़ेंगे, लेकिन उसके अपने हथियार से। उस रात रुखसार ने एक अनोखी तदबीर सोची। उसने शहर के तमाम आईने जमा कराए, हजारों आईने, बड़े छोटे टूटे फूटे। उन्हें शहर की दीवारों पर इस तरह लगाया गया कि जब सूरज निकलेगा तो रोशनी उनसे मुनक्किस होकर दुश्मन की आंखों में पड़ेगी। अगली सुबह जब जहांगीर की फौज ने हमला करना चाहा तो सूरज की किरणें उन आईनों से टकराकर दुश्मन के चेहरों पर पड़ी। घोड़े अंधे होकर भागने लगे, हाथी घबराकर अपने ही सिपाहियों को कुचलने लगे। शहर के लोगों ने इस मौके से फायदा उठाते हुए मशलों और पत्थरों से हमला कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा हमला फकीरा की बांसुरी का था। उसने एक ऐसा राग छेड़ा जो सिर्फ जारहियत पर मबनी था, और वो दुश्मन के कानों में इस कदर खटका कि बहुत से सिपाही वहीं बेहोश हो गए। जहांगीर ने जब देखा कि उसकी पूरी फौज मुंतशिर हो रही है तो वो खुद मैदान जंग में आया, लेकिन एक छोटी बच्ची ने उसे गुलाब का फूल देकर उसका दिल जीत लिया और वो वापस चला गया। आज से कई साल बाद जब रुखसार बूढ़ी हो गई, उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी और वो अपनी चांदी की छड़ी लेकर फिर एक मुसाफिर बन गई। उसने अपनी जिंदगी की आखिरी बांसुरी फकीरा को दी, अपनी आखिरी किताब नाना जी को और अपना आखिरी दुपट्टा बाई साहिबा को। जब उससे पूछा गया कि तुमने इतनी ताकत होते हुए तख्त क्यों नहीं संभाला, तो उसने कहा, असल ताकत तख्त पर बैठने में नहीं बल्कि तख्त छोड़ने में है। जब तक एक शख्स इक्तदार से चिमटा रहता है वो गुलाम रहता है। मैं आज़ाद हूं। और फिर वो सहरा की तरफ चल दी जहां उसे वो हंसती हुई गुड़िया मिली थी।